जहाँ जहाँ ए पढ़ते थे, जहाँ जहाँ एन पढ़ते थे, वो समझ लीजिए क्या था, वो अनिश्चित ही था। क्या था वो? और ए का शुद्ध अर्थ क्या होता है? कोई होता है, और कोई क्या होता है? अनजान होता है, और अनजान क्या होता है? ए जो है अनिश्चित होता है। किस में लगेगा? का से लेकर के ज्ञा तक में लगेगा। क्या लगेगा? और एन जो है आ से लेकर के आहा तक में लगेगा। क्या लगेगा? हाँ, ऑन कर दीजिए। हो गया। देखिए आर्टिकल्स, आर्टिकल को हिंदी में उपपद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद। आर्टिकल ये एक इंग्लिश ग्रामर में भी आता है, जिसके प्रयोग में आता है ए एन और द। यदि किसी सेंटेंस में ए मिल जाए, एन मिल जाए, द मिल जाए, तो वो समझो कि आर्टिकल का है। क्या है? आर्टिकल का है। जैसे मान लीजिए कि ही इज ए बॉय, जो यहाँ पर ए आया है ये आर्टिकल का भाग है। क्या है? आर्टिकल का भाग है। ही इज द बॉय, ये आर्टिकल का भाग है। यानी जहाँ पर ए लग जाता है और द लग जाता है या एन लग जाता है, तो वो पार्ट हमारा आर्टिकल का पार्ट कहलाता है। आर्टिकल का पार्ट कहलाता है। और आर्टिकल को एडजेक्टिव का भाग भी कहते हैं। आर्टिकल को एडजेक्टिव का भाग भी कहते हैं, क्योंकि ये नाउन से पहले आता है। जो कोई भी वर्ड यदि नाउन से पहले आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। कोई भी वर्ड यदि नाउन से पहले आता है तो उसे एडजेक्टिव माना जाता है। इसीलिए आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहा जाता है। आर्टिकल का दूसरा नाम एडजेक्टिव है। तो सीधी सी बात है, आर्टिकल को हिंदी में हम उपपद कहते हैं, धारा भी कहते हैं, अनुच्छेद भी कहते हैं, लेकिन सबका प्रयोग अलग अलग है। ठीक, जब संविधान में जब कोई व्यक्ति अलग चैप्टर पढ़ता है तो धारा तो वहाँ पर अनुच्छेद बोल देता है। अनुच्छेद का दूसरा नाम अंग्रेजी में पैराग्राफ भी होता है। याद रखना इस बात को। पैराग्राफ को भी अनुच्छेद बोलते हैं, आर्टिकल को भी अनुच्छेद बोलते हैं, धारा वही बात है। ठीक, और मैं इस लग जाता आर्टिकल से हो जाता है। जब संविधान पढ़ते तो एक आर्टिकल होता है, विज्ञान में वस्तु कहा जाता है। आर्टिकल्स वो विज्ञान में बोला, वो विज्ञान की भाषा में है। सबकी भाषाएं अलग अलग हैं, तो आपको हम अंग्रेजी वाली भाषा बोलेंगे। ठीक, तो ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर्स भी कहते हैं। सुनो, अगर कोई व्यक्ति आपको डिटरमाइनर्स के नाम के चैप्टर पढ़ाए, डिटरमाइनर्स नाम को कोई चैप्टर पढ़ाए, तो समझो वही है ए एन और द। तो हमने आपको तीनों नाम बता दिया। आर्टिकल को डिटरमाइनर्स भी कहते हैं, आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कहते हैं, और आर्टिकल को आर्टिकल भी कहते हैं। ठीक, और सुनो, इसके प्रयोग में ए एन और द आते हैं। क्या आते हैं? ए एन और द। अब आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर डिफिनिट, DEFINIT, डिफिनिट, और दूसरा है इनडिफिनिट। पहला डिफिनिट आर्टिकल होता है और दूसरा इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है। डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होगा, और इनडिफिनिट आर्टिकल में एन या ए का प्रयोग होगा। अच्छे समझ लीजिएगा, डिफिनिट आर्टिकल में द का प्रयोग होता है और इनडिफिनिट आर्टिकल में एन का प्रयोग होता है। आप सुनिए, इसको डिफिनिट क्यों कहा गया और इसको इनडिफिनिट क्यों कहा गया, इसमें द क्यों रखा गया, उसमें एन क्यों रखा गया, यही अब हम बात बताएंगे। देखो, अब आपको कभी भूल जाओ कि इसमें डिफिनिट में द लगेगा कि एन लगेगा, या इनडिफिनिट में ए लगेगा कि द लगेगा, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। डिफिनिट में जो डी आता है, डी को हिंदी में क्या कहते हैं? द। तो इसमें द लगेगा। क्या लगेगा? अच्छे से याद रखना। जो डिफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित, और इनडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो डिफिनिट में द फिक्स है, क्योंकि डिफिनिट में जो डी आता है, डी की हिंदी क्या होती है? द। तो इसमें द लगेगा। क्या लगेगा? और जब द है तो वो तो एन होवे करेगा। ठीक, ऐसा में तो डिफिनिट के अंतर्गत द का प्रयोग होता है और इनडिफिनिट के अंतर्गत एन का प्रयोग होता है। अब बात आती है
केवल डेफिनेट के बारे में। इसको डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहा गया, यही बात पर चर्चा हो गई, तभी आगे क्लास बढ़ेगी। क्योंकि मुख्य बात यहीं पर होती है, इसको डेफिनेट क्यों कहा गया, इसको इनडेफिनेट क्यों कहा गया। डेफिनेट में एन लगाने की, इनडेफिनेट में एन लगाने की क्यों जरूरत हो और डेफिनेट द लगाने की क्यों जरूरत पड़ी। सुनो, जैसे मान लीजिए कि उसने डॉक्टर को बुलाया, तो उसने डॉक्टर को बुलाया तो किसी ने कहा, अंग्रेजी में कहा, क्या कहा, ही कॉल्ड ए डॉक्टर। ठीक, ए डॉक्टर, ही कॉल्ड ए डॉक्टर, उसने डॉक्टर को बुलाया। जब ए लग जाता है तो अनिश्चित हो जाता है, क्या हो जाता है। अब अनिश्चित इसलिए होता है जिसको हम नहीं जानते हैं, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिससे हमारा कोई परिचय नहीं है, जिससे हमको पहले कभी जानते भी नहीं है, वो होता है अनिश्चित। इसे मान लीजिए उसने डॉक्टर को बुलवाया, डॉक्टर आ गया घर में, चेकअप करने लगा। तो जिसने डॉक्टर को बुलवाया, ठीक, वो खैर जानता है तो अपने लिए दा लगाएगा, लेकिन जो घर में जो लोग सदस्य हैं वो तो नहीं जानते कहाँ के डॉक्टर है, वो लोग तो नहीं जानते कहाँ के डॉक्टर है। ठीक, तो जो व्यक्ति स्वयं बोलेगा, जो जानता है, भाली पर्ची जो जानता है वो दा लगा के बोलेगा। जो नहीं जानता है, ठीक, उनके लिए वो क्या लगा देगा, ए लगा देगा। तो इससे ये पता चलता है कि वो डॉक्टर आया हुआ है जो कोई नहीं जानता है, जो सिर्फ हम ही जानते हैं। वो डॉक्टर आया हुआ है जो सिर्फ हम ही जानते हैं और दूसरा नहीं जानते। यदि इसी पर कह दिया जाए, ही कॉल्ड द डॉक्टर, द छोटा रहेगा, द डॉक्टर, तो इसका मतलब ये हुआ उस डॉक्टर को बुलाया हुआ है जो सभी लोग जानते हैं। उस डॉक्टर को बुलवाया गया है जो हम जानते हैं, हमारे घर के लोग भी जानते हैं कि हाँ वो जरैनी के डॉक्टर ही आए हैं, पशु डॉक्टर ही आए हैं। ठीक, हाँ, तो आया सुन में, तो जिसको सभी लोग जानते हैं, जिससे सभी लोग पहले से परिचित हो, जानते हो, तो क्या हो जाएगा उसमें, तो जिसमें परिचित हो, भली भांति जानते हो, वो क्या हो जाएगा, निश्चित। और जो लोग भली भांति पहले से ना जानते हो, क्या हो जाएगा। इसे मान लीजिए, सपोज और एक उदाहरण देते, कई उदाहरण हम देंगे इसके लिए। इसे मान लीजिए आपके घर में आप एक छोटा सा बिल्ली पाले हैं, छोटा सा, उस बिल्ली को आप जानते हैं, पहचानते हैं, खिलाए हैं, दूध पिलाए हैं, अपने साथ उसको जो बैठा करके दूध रोटी देते हो खा लिया है। बिल्कुल ठेठ भाषा में बिल्कुल बता दूँ, अच्छे समझना। उसको आप जानते हो, पहचानते हो, काली रंग की थी, उसकी आंखें ज़्यादा चमक थी, और उसको आप अच्छे से पहचानते हो। ठीक, उसका तुम अच्छे से जानते हो। एक दिन आपकी बिल्ली नहीं आई आपके घर में, किसी वजह कहीं और चली गई, कहीं और चले, स्थानीय से कहूँ दूसरी बिल्ली आए गई, तो तुमको ई कौन बिल्ली हमारे घर में आए गए, कहते हो ना, ई कौन बिल्ली आए गए, हमार वाली बिल्ली कहाँ चली गई। तो जिस बिल्ली को तुम नहीं जानते हो वो तुम्हारे लिए क्या था, अनिश्चित था। क्या था, अनिश्चित था। क्या था वो, तो उस समय जब नहीं जानते हो तो क्या हो जाएगा, इनडेफिनिट, और जो जान गए तो क्या हो जाएगा, डेफिनिट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगला एग्जाम्पल, जैसे आपके घर में कोई कुत्ता है, कुत्ता पालते हैं सभी लोग जानते हैं, ठीक है, पालते हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो कुत्ता, आप उसको जानते हैं भाई, उसको आपके साथ साथ जाता है, घूमता है, ठीक है। वो कुत्ता जो है आपके लिए क्या हो गया, वो निश्चित बन गया। क्या बन गया, कि उसको सभी लोग जानते हैं। वही कुत्ता मोहल्ले में टहलने लगा, ठीक, तो लोग कहते हैं अरे ओके, तो ओके कुत्ता है, यहाँ चला हुआ, ओके कुत्ता चला हुआ, ठीक। तो जो लोग जानते हैं, क्या है, जो लोग जानते हैं वो क्या हो जाएगा, निश्चित, और जो लोग नहीं जानते हैं क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यदि किसी आर्टिकल के पहले दा लग जाए, यदि किसी नाउन के पहले दा लग जाए तो समझो क्या है, वो निश्चित है। यदि किसी नाउन के पहले दा न लगा हो तो क्या हो जाएगा, वो अनिश्चित। अब ए इसलिए लगा रहता है, दिस इज ए गर्ल इसलिए लगा रहता है। आप कहते हो दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल, दिस इज ए गर्ल का मतलब क्या होता है, यह एक लड़की है। क्या है, अभी तक तुम लोग ए का मतलब एक रटते थे, क्या रटते थे,
एक का मतलब एक नहीं होता है, इसका शुद्ध अर्थ कोई होता है। क्या होता है? एक का शुद्ध अर्थ एक नहीं होता है, कोई होता है। क्या होता है? और कोई अनजान होता है। क्या होता है? कोई अनजान होता है, इसलिए क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है? कोई व्यक्ति क्या होता है? अनजान होता है। क्या होता है? इसीलिए क्या होता है? ये अनिश्चित होता है। क्या होता है? आजकल तो अभी तक तो लोग जहाँ जहाँ ए पढ़ते थे, जहाँ जहाँ एन पढ़ते थे, वो समझ लीजिए क्या था? वो अनिश्चित ही था। क्या था वो? और एक शुद्ध अर्थ क्या होता है? कोई होता है। और कोई क्या होता है? अनजान होता है। और अनजान क्या होता है? अनिश्चित होता है। नहीं ऐसा ना? यदि कोई दिस इज ए डॉक्टर, तो इसका मतलब ये कोई भी डॉक्टर हो सकता है। भाई इसको हम डॉक्टर, मान लीजिए आपके घर में कोई व्यक्ति अचानक मेहमान आ जाए, तुम्हारे मम्मी पापा सब जानते हैं कि हाँ ये फरीदपुर के हैं, और तुम नहीं जानत हो कि फरीदपुर के हैं। तुम उनको बिना पनिए पूछे विदा कह दिया, बिना पानी पूछूं के विदा कह दिया, तो बाद में बताया फरीदपुर के कोई है, अरे वो तो तुम्हारे वो वहीं आए रहे, फूफा ही आए रहे। तब तुम यहाँ फूफा ही उनका तो हम पनियों नहीं पूछा। ठीक, तो सुनो, आपके घर के लोग जानते हैं तो क्या है? वो निश्चित है। तुम नहीं जानते हो उसके बारे में तो क्या हो गया? तो कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपके घर में प्रवेश कर जाए, अनजान व्यक्ति से आपकी भेंट मुलाकात हो जाए, तो क्या हो जाएगा? तो यह कहने का तात्पर्य, जहाँ जहाँ अभी तक आपने ए पढ़ा था, एन पढ़ा था, वो वास्तव में अनिश्चित ही था। क्या था? इससे मान लीजिए जंगल में कोई राजा है, मैं इसका ट्रांसलेट बनाता हूँ। जंगल में कोई राजा है, एनी नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर एनी लगा दिया तो जंगल में कोई राजा है, जंगल में कोई राजा है, तो इसका बनाओगे देयर इज ए किंग, देयर इज ए किंग इन फॉरेस्ट। अब इससे ये तात्पर्य हुआ कि कोई राजा है। क्या है? कोई राजा। एक यहाँ सेंस क्या हुआ? कोई, क्योंकि राजा अब अचानक जंगल में पहुंच जाए तो जंगल भी क्या है? जंगल में अचानक पहुंच जाएगा। अगर कोई व्यक्ति और मुलाकात हो जाए उससे तो कहे कोई राजा हो जाए, कई कई तरह के राजा होते हैं, कहाँ के राजा आइए, तो उसके लिए क्या बन गया? वो अनजान बन गया। क्या बन गया? अनिश्चित बन गया। तो आप लोग अभी तक जहाँ जहाँ एन पढ़ते तो क्या हो गया है? अनिश्चित बन गया। और अनिश्चित है भी, अनिश्चित है भी। आया समझ में? तो कभी भी जब आप लोग हिंदी अर्थ निकालिए, दिस इज ए रैट, दिस इज ए फ्लैग, दिस इज ए बॉय, दिस इज ए गर्ल, ही इज ए बॉय, तो आप वहाँ तक एक अर्थ क्या लिखते थे? एक लिखते थे। क्या लिखते थे? लेकिन वास्तव में और शुद्ध अर्थ इसका कोई होता है। क्या होता है? दिस इज ए गर्ल, यह कोई लड़की है। दिस इज ए बॉय, यह कोई लड़का है। दिस इज ए फ्लैग, यह कोई झंडा है। ऐसा में तो जहाँ जहाँ ए लगता था, जहाँ जहाँ ए लगता था, उसका मतलब क्या होता है? कोई होता। और कोई अनजान होता है, और अनजान क्या होता है? अनिश्चित होता है। आया समझ में? यदि इसी पर कोई कहते कि दिस इज द किंग, दिस इज द किंग, इसका मतलब होता है इस राजा को आप अच्छे से जानते हैं, इस राजा को आप अच्छे जानते हैं। नहीं आया समझ में? इसे मान लो, ये मान लीजिए मोबाइल है, उस मोबाइल को आप अपने साथ लिए रहते हैं, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल आप प्रतिदिन लिए रहते हैं। ठीक, अचानक आपकी मोबाइल एक दिन के लिए बिगड़ गई, तो दूसरे व्यक्ति का मोबाइल ले लेते हैं, अनजान व्यक्ति का मोबाइल आपके पास हो जाता है। ठीक, तो घर वाले कहते ई के मोबाइल है, हाँ पप्पू भाई का मोबाइल है। ठीक है, बोल देते ना पप्पू भाई का मोबाइल है। तो सुनिए, तो जिसको आप अच्छे से जानते हैं, जिस भली बात से आप परिचित हैं, तो क्या हो जाएगा? निश्चित हो जाएगा। और जिसको आप नहीं जानते हैं क्या हो जाएगा? नहीं आया समझ में? इसे मान लो हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, सब लोग जाना थे, सब लोग कुत्ते का अच्छे से पहचाना थे। अब वहीं कोनो दूसर कलर के कुत्ता आ जाए, अरे कौन कुत्ता है, वो निहारे लागत। ठीक, तो तुम्हारे लिए क्या था? वो अनिश्चित था। क्या था? तो दिस इज ए डॉग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यदि किसी ने यहाँ पर दिस इज द डॉग लगा दिया तो इसका मतलब उस कुत्ते को अच्छे जानते हो,
जो आपके साथ गया था, आया था, घूमा था, आपके गांव घर में टहलता है, वो कुत्ता है। जिसको आप कभी नहीं देखा, कभी आपसे मुलाकात भी नहीं हुआ, परिचय भी नहीं हुआ, वो क्या हो जाएगा ऐसा। तो अब अगला स्टेप में आ रहे हैं, ये समझ में आ गया है ना। चलो आगे अगला स्टेप बता रहे हैं। अब ए क्यों लगेगा, ओ अब ए कब लगेगा और ए एन कब लगेगा, ये बात बता देते हैं। देखिए, आप सभी लोगों को पता होगा स्वर और कहाँ, स्वर और व्यंजन पता होगा ना। वावेल 5 होती हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। ठीक, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना। और देयर आर 5 वावेल्स इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक, अंग्रेजी ग्रामर में 5 वावेल होते हैं और 5 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, 5 वावेल होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ऐसा में तो हम वावेल कहाँ लगाएंगे और कॉन्सोनेंट कहाँ लगाएंगे और कहाँ पर ए लगाएंगे और कहाँ पर ए लगाएंगे, ये जानकारी हम आपको अब देने वाले हैं। तो सुनिए, पहले ए की बात कर देते हैं। ए जो है किस में लगेगा, का से ले करके ज्ञा तक में लगेगा, क्या लगेगा। और ए एन जो है आ से ले करके आहा तक में लगेगा, क्या लगेगा। हाँ, मैं सुनो, वावेल में और कॉन्सोनेंट हिंदी इंग्लिश में इसलिए नहीं बताया हूँ क्योंकि ये कभी कभी गलत कर देता है। मैं वो गलत करने वाला प्रक्रिया भी बता दूंगा। ठीक, क्योंकि अगर आप ए ई आई ओ यू की नज़र से ए आई लगाते हैं तो हद तक तो वो सही कर देगा, लेकिन कहूँ कहूँ के रूल गलत। और नंबर कैसे मिली, ई वाले तरीके से नंबर मिलेगा। उस सिस्टम से आपका ए एन लगाना गलत हो जाएगा। और ये सिस्टम से लगाओगे ज़िंदगी भर आर्टिकल हमेशा करेक्ट होता चला जाएगा, सही रहेगा। और कॉन्सोनेंट वावेल इंग्लिश ग्रामर की नज़र से आप चलोगे तो गलत कर देगा और ये हमेशा सही कर देता है। जैसे मान लीजिए कि बॉय, इसको क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। बॉय में जो बा आया है पहला अक्षर, ये बा किस में आया होगा, का से ज्ञात तक के बीच में आया होगा कि आ से यहाँ तक के बीच में आया है, तो क्या लग जाएगा ऐसा ना। जैसे मान लीजिए कि होम आ जाए, क्या आ जाएगा, इसको क्या पढ़ते हो, होम। होम में जो हो आया है, हा आया है, ये का से ज्ञात तक के बीच में आया होगा कि आ से यहाँ तक के बीच में आया होगा, क्या आया होगा, तो ए लग जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कि 1 आ जाए, क्या आ जाएगा, ए का पढ़ते हो 1। 1 में जो वाह किस में आया है, तो क्या लग जाएगा। आप कुल लोग कहीं गलत है, क्योंकि अब ए ई आई ओ यू की नज़र से लगाएंगे, ए मिल जाए, ई मिल जाए, आई मिल जाए, ओ यू मिल जाए, तो ए एन लागत है, क्या लागत है कि गलत हो। अगर ए एन लगा है तो गलत है, क्योंकि इसको हम पढ़ते क्या है 1। 1 में जो वाह आया है किस में आया है, का से ज्ञात में, तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, क्या लग जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगला उदाहरण, वैसे मान लीजिए कि दिस, मान लीजिए गर्ल आ जाए, क्या आ जाए, गर्ल। गर्ल में जो गा आया है, नाउन का पहला अक्षर, हिंदी का पहला अक्षर, बीच से हमसे कोई मतलब नहीं, अगली बगली से कोई मतलब नहीं है। बीच में का रखा हुआ है, अंतिम में का रखा हुआ है, हमसे इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पहले वाले अक्षर से मतलब है। नाउन का उच्चारण का पहला अक्षर यदि का से ज्ञा तक में होगा तो ए लगेगा, यदि नाउन का पहला उच्चारण का अर्थ क्या होगा, आ से यहाँ तक के बीच में होगा तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। अब बताओ गर्ल में जो गा आया है क्या लग जाएगा, ए। जैसे मान लीजिए आ जाए एलिफेंट आ जाए, एलिफेंट आ जाए। एलिफेंट में जो ई आया है इसको पढ़ते हैं एली पढ़ते हैं ना। एली में जो ए आया है और ये आ से यहाँ तक में है कि का से क्या तक में आया है, तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा ना। अब सुनो, जैसे मान लीजिए आ जाए कैट, इसको क्या पढ़ते हैं, कैट में जो का आया है, कैट में जो का आया है ये किस में आया होगा, का से क्या तक में, आ से यहाँ तक में आया है, क्या लग जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, आ गया समझ में। चलो आगे देख लो, उसको नोट कीजिए, ढेर सारे एग्जाम्पल आप लोग बना सकते हो। जैसे सुनो, जैसे टेबल आ जाए, टेबल, तो क्या लग जाएगा, टेबल में जो टा आया है किस में आया है,
आया समझ में? जैसे शर्ट आ जाए, शर्ट, तो क्या लग जाएगा? ये शर्ट हो जाएगा ना। इसे मान ली BBS आ जाए, BBS में जो बा आया है BB, तो क्या हो जाएगा? MA आ जाए तो क्या हो जाएगा? N में हो जाएगा। नहीं होगा। SSC आ जाए तो SSC होता है ना, ठीक, तो क्या हो जाएगा? N हो जाएगा उच्चारण के अनुसार। ठीक, क्लिक कर दो वीडियो।